हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप लोग जो हैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जमकर लगे हुए हैं। तो आज की हम लोगों की क्लास है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए और सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। और इस सब्जेक्ट का जो है 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन और आज के क्लास में भी जो है 10 क्वेश्चन, यानी टोटली 30 क्वेश्चन जो हैं आपको पढ़ा दिया जाएगा। और इसके बाद भी जो है और भी इसके वीडियो लेक्चर आएंगे, ठीक है। लेकिन आज के इस क्लास में 21 से लेके 30 तक के इन प्रश्नों को जो है आप अपन भाषा में याद करेंगे, जेकरा चलते जो है आपका दिमाग जो है आसान हो जाएगा, तुरंत घुस जाएगा दिमाग में, ठीक है। विश्वास नहीं है, आइए सभा को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज के कि भाई पराहम की विशेषता को लिखें। आप सुने होंगे कि एक होता है अहम और एक होता है पराहम। अहम होता है जो अपने आप को बड़ा साबित करता है कि हमारे आगे कुछ हो नहीं, जैसे रावण में अहम था, जिसे आप घमंड कहते हैं, इंग्लिश में ईगो कहते हैं। अब पराहम ठीक एक और उल्टा है। पराहम कहने का मतलब एगो सरल आदमी, सरल मतलब कि सरल नहीं, सरल मतलब साधारण आदमी। तो इसकी विशेषताएं क्या होगा, तो पराहम की विशेषताएं क्या है। तो पहला विशेषता कि पराहम से संबंधित व्यक्ति जो है सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवहारिक होते हैं, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता कि पराहम से संबंधित व्यक्ति जो हैं हमेशा जो है साधारण होते हैं और सामने वाले का जो है रिस्पेक्ट करते हैं, उनमें संस्कार देखने को मिलता है। बात हो गया खत्म, इतने तब विशेषता था। अब आप कहेंगे सर इतना आसान, अरे इतने आसान है। देखिए आज के दूसरा प्रश्न है, मद्यपानता संबंध विकार पर टिप्पणी करें। मद्यपानता कहने का मतलब दारू, सिगरेट, ये सब दारू, सिगरेट, खैनी, गुटखा जो भी है, मद्यपानता। अब विकार मतलब कि दोष है, तो समझिए, यानी कि दारू, सिगरेट, गुटखा, खैनी खाए से जो आपके शरीर में दोष उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसी को हमनी के क्या कहते हैं, मद्यपानता संबंधित विकार, ठीक है। जैसे कि इस विकार यानी कि मद्यपानता संबंधित जिस भी व्यक्ति में विकार आ जाता है, वो जो है नशा करने के लिए किसी की हत्या भी कर सकता है, नशा करने के लिए अपन घर में चोरी भी कर सकता है, नशा करने के लिए जो है आपको गाली भी दे सकता है। तो जेकरा में मद्यपानता संबंधित विकार आ गया, समझिए कि वो किसी को नहीं पहचानेगा जब तक जो है उसको वो नशा नहीं मिलेगा। बात समझ गए, कितना आसान है। मद्यपानता संबंधित विकार पर टिप्पणी अब नहीं लिख दीजिएगा कि मद्यपानता यानी दारू, सिगरेट, खैनी, गुटखा खाए से जो व्यक्ति के अंदर जो है दोष उत्पन्न होता है, उसी को मद्यपानता संबंधित विकार कहते हैं। जैसे किसी को नशा के लिए मार देना, किसी को गाली दे देना, चोरी करना, ये सब तो दोष है कि नहीं, बउआ वाला चीज है। देखिए तीसरा, मानव व्यवहार पर इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के प्रभावों का जो है वर्णन कीजिए। यानी कि मानव के व्यवहार पे इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ रहा है। मोबाइल में हम एगो रील्स देख रहे हैं, लेकिन लड़का जो है बंदूक लेके रील्स बना रहा है। मोबाइल में हम रील्स देख रहे हैं कि एगो लड़की जो है एकदम थार गाड़ी पे जो है एकदम रंगदार लेखा चल रही है। तो ये सब का है, ये मोबाइल जो है का है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। इहे में से देख के हमनी के जो है वैसन बनना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण हम लोगों के ऊपर हो रहा है। बात समझ रहे हैं। तो मानव व्यवहार पे इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण के जो है काफी ज्यादा व्यवहार पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं कि मानव जो है इलेक्ट्रॉनिक से जो भी चीजें जो है सीख रहा है, वो अपने अंदर ला रहा है और दूसरों को दिखा रहा है। तो समझिए कि आप क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। मान के चलिए कि हम एक साधारण व्यक्ति हैं, जरा कोनो दारू, सिगरेट, खैनी, नशा जो भी कुछ नहीं है, लेकिन कोई हीरो जो है विमल के प्रचार कर रहा है, तो अब वो प्रचार देख देख के हम खाए लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा कि नहीं, प्रचारे देखें तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण, यानी मानव के व्यवहार पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से प्रभाव पड़ना।
आप जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज आप अपन मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो हम ये में कहेंगे कि अरे दारू पीना बड़ी बढ़िया चीज है, आप कल से पिए लगिएगा तो केकर प्रभाव पड़ा, मोबाइल के कारण आप पे प्रभाव पड़ा, यानी कि मानव व्यवहार पे जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रदूषण जो है सिंपल सी बातें है प्रभावित कर रही है कि नहीं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब कह रहे हैं सर इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, मजा भी आ रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे? इतना साधारण भाषा में लिखल मिलेगा कहाँ? अरे कुछ करला है, प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिसका नाम है SGS क्लासेस। ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आर्ट्स के आपको एगो कोर्स खुल के आएगा जो 699 रुपये के है, खरीद लीजिए, खेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकरा में सब सब्जेक्ट है, म्यूजिक छोड़ा के आर्ट्स में जितना सब्जेक्ट आता है, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, भूगोल, इतिहास, सब कुछ है एकरा में, हिंदी इंग्लिश सब कुछ है। ठीक है, जितना दुख दर्द है सब दूर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पर टिप्पणी लिखें। संस्कृति का है, संस्कृति का है तो हम लोग जो है पुराने चीजों को एक नए स्तर पे जब प्रदर्शित करते हैं उसी को जो है हमनी के संस्कृति बोलते हैं। आइए तनी हम अपन नोट्स के एगो नमूना दिखाते हैं कि संस्कृति जो है लिखल का है, तब तनी ध्यान से सुनिएगा। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है जो उस समाज के सोचने, विचारने तथा कार्य करने के रूप में अंतर्निहित रहता है। यह जो है अगर हम अपन भाषा में समझाएं आपको तो संस्कृति जो है हमनी के यह बताता है कि हमनी के जो है कितना पुराना जमाना से जुड़े हुए हैं। अगर मान के चलिए हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार धोती कुर्ता पहन के रोड पे चलेंगे, लोग कहेंगे न कि नहीं ये लड़कवा जो है बड़ी समझदार है, अपन संस्कृति के अभी तक बनाए रखले है। तो यह जो है संस्कृति जो है हमनी के गहराई को बताता है कि हम लोग कितने दिनों से जो है कितने पुराने जमाने से जुड़े हुए लोग हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है परामर्शदाता। ये जो गलती लिख देवल गई है एकरा परामर्शदाता, यहाँ पे स होगा, यहाँ पे जो है दाता होगा। परामर्शदाता के किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। पहले आप सुनिए कि परामर्शदाता होता कौन है। परामर्श मतलब सलाह होता है और दाता मतलब कि देने वाला। सलाह देने वाले को ही हम लोग कहते हैं परामर्शदाता। तो परामर्शदाता के गुण का है तो साइकोलॉजी में जो है परामर्शदाता के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, लोगों के जो है खराब व्यवहार को जो है दूर करके अच्छे व्यवहार में परिवर्तित करना। दूसरा, लोगों में जो है अच्छे गुणों को जो है उजागर करना और लोगों के स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाना। यह परामर्शदाता का जो है गुण है। अब मान के चलिए हम डॉक्टर से परामर्श लेवे जाएंगे तो उ का हमरा कहेगा कि खूब दारू सिगरेट खैनी पिया, अरे उ का कहेगा कि नहीं भाई एकदम बढ़िया बढ़िया प्रोटीन वाला चीज खाइए, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा ही सलाह देंगे। तब परामर्शदाता का उहे गुण होता है। बात समझ गए? गुड। नेक्स्ट है समय प्रबंधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समय प्रबंधन कहने का मतलब रूटीन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। समय का सही से उपयोग करना ही कहलाता है समय प्रबंधन। यानी आप जो है अपने समय का सही कार्यों पर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तब आप कहलाएगा समय प्रबंधन कर रहे हैं। मतलब आप पढ़े के समय पे जो है गेम खेल रहे हैं वो समय प्रबंधन है, नहीं है भाई। तो अपने समय का सही कार्यों पे व्यतीत करना, इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्ट करना, का कहलाता है समय प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है सामाजिक तनाव का वर्णन करें। सामाजिक तनाव मतलब कि के दर्द। ठीक है, सामाजिक मतलब कि समाज के द्वारा दिया गया, यानी समाज के कारण जो आपके शरीर पे तनाव उत्पन्न होता है उसी को सामाजिक तनाव कहते हैं। फलानवा हमरा गरिया दिया, फलानवा समाज के आदमी है, अब वो गरिया दिया तो हम दिन भर सोच रहे हैं, तनाव लिए तो सामाजिक तनाव हुआ। फलानवा से लड़ाई झगड़ा हो गया, सोच रहे हैं, सोचते सोचते जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो सामाजिक तनाव, लड़ाई झगड़ा चोरी, ये सब जो है क्या हुआ है, ये सब का है सामाजिक तनाव ही है। ठीक है, काहे कि समाज के कारण आपके ऊपर आया है। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल।
बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करें। देखिए, बुद्धि मापने का जो है बहुत सारा तरीका है, उसी एक तरीका का नाम है एक वाचिक बुद्धि। एक वाचिक बुद्धि से बुद्धि कैसे मापल जाता है? तो लोगों को जो है सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहल जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। अब अपने बारे में व्यक्ति अगर अच्छे ढंग से साफ साफ शब्दों का उपयोग करके बताता है तो डॉक्टर कहता है, साइकोलॉजी के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसका बुद्धि जो है एक वाचिक बुद्धि है, यानी कि एक नंबर बुद्धि है। ठीक है, तब बुद्धि मापन के एक वाचिक बुद्धि परीक्षण का है तब व्यक्ति को सामने खड़ा करके और भाषण देना जिसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और अच्छे व्यवहारों का उपयोग होना चाहिए। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है भारतीय पूर्णवास परिषद का है। पूर्णवास कहने का मतलब दोबारा जो है उसको अच्छे से करना। तब भारतीय पूर्णवास परिषद क्या करती है? कोई आदमी दारू पी के नशा करके बिगड़ गया है, कोई आदमी जो है पगला गया है, कोई आदमी जो है सामाजिक तनाव के कारण पगला गया है, उसको दोबारा से अच्छा करना ही जो है भारतीय पूर्णवास परिषद का काम है। यानी भारतीय पूर्णवास परिषद एक वो संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं? तो जो नशा के कारण बिगड़ गए हैं, जो मानसिक तनाव के कारण जो है पगला गए हैं, बिगड़ गए हैं, उनको दोबारा ठीक करने का काम करती है ये लोग। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है सृजनात्मकता को समझाएं। भाई, सृजनात्मकता को एक और नाम से हमने के जानते हैं सृजनात्मकता। ई है का? तो ई है कि आप किसी भी पुराने चीज को अगर सुधारने का प्रयास करते हैं या उसमें नया कुछ करने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहलाता है सृजनात्मकता या सृजनात्मकता। अब आपके मन में वो प्रश्न आया है, भाई सृजनात्मकता जो है अलग है, सृजनात्मकता जो है अलग है। आइए इनके भी जो है अलग अलग करके हम समझाते हैं। सृजनात्मकता यानी कोई पुराना चीज है, मान के चलिए ये हमारा बोर्ड है, इसी बोर्ड में जो है हम लोग नया नया वैरायटी लाएंगे, वो कहलाएगा सृजनात्मकता। लेकिन इस बोर्ड को हटा के दूसर कंपनी के बोर्ड लाएंगे, वो कहलाएगा सृजनात्मकता। तो साइकोलॉजी में क्या होता है? तो कोनो जो है व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया जाता है और वो अगर पहले से बिगड़ल है तो उसको अच्छा बना दिया जाता है, तो सृजनात्मकता कहलाता है। उसको जो है दोबारा उस स्थिति में जो है लाने के लिए बहुत सारे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सृजनात्मकता कहलाता है। जैसे सर्जन, ऑपरेशन समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। अब साइकोलॉजी कोनो कोनो हमरा से कहता है कि भाई ढेर भारी है, यो समझे में नहीं आता है, 10 गो क्वेश्चन हम पढ़ाएं, इससे पहले 20 गो पढ़ाए हुए हैं। आप जो है वीडियो देख लीजिए, आप कहिए कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है। इसके जो है हमनी के PDF नोट्स देते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग देते हैं, सब्जेक्टिव देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं। आपको जो है परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सॉल्यूशन सब कुछ देते हैं। आपको प्ले स्टोर से ई ऐप को डाउनलोड कर लेना है, सब कुछ हो समस्या आपका दूर हो जाएगा आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।